नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में मैं आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज का जो मुद्दा है वो सवाल और जवाब है। और एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे जो आपके सवाल हैं उनको आज क्लियर जवाब दे रहा हूं। चूँकि आगे जो है तो आईटीआई वालों का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनके मुद्दे हैं तो उनके मुद्दे भी हमको उठाना है। और आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ कि स्टूडेंट, आपके सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं, बस आपको वेट करना है। आप 28 मार्च तक वेट करिए, आपकी प्रॉब्लम सारी की सारी सॉल्व हो रही है। आज से कल जो है तो होली थी, डीजी तब भी काम करवा रहे थे सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में बहुत सारे लड़कों का रिजल्ट अपडेट हुआ है, ईडी वाला। जिनका ईडी का रिजल्ट अपडेट हुआ वो सीबीटी में जो है तो ग्रेस मार्क पा करके पास हो गए। लड़कों का फ़ोन आना चालू हो गया, ठीक है। तो और मेरे पास न्यूज़ भी आ गई थी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों को एक एक सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, क्लियरली जवाब दे रहा हूं। पहले आप सुन लीजिए जो परसों वीडियो बना था उसके बारे में। क्या होता है, एक चीज़ समझिए, हमारी मर्यादा क्या होती है प्रेस की, चैनल की। यूट्यूबरों की बात नहीं करता, वो कुछ भी बोल सकते हैं। हमको जो आदेश मिलता है ना, जो न्यूज़ मिलता है, उस न्यूज़ को मेरे को वैसे की वैसे दिखानी पड़ती है। मेरे को उसमें कुछ लपेट करके या कुछ गलत बात नहीं दिखा सकता। प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल से बाहर नहीं जाते हैं। तो परसों के वीडियो में बोले सर हमको समझ में नहीं आया, जबकि मैं मैसेज हिंदी और इंग्लिश का दिखा रहा था कि उसके बारे में समझिए। अब जब एक दिन बीत गया है तो मैं उसको जो है तो एनालिसिस करके आपको बताता हूं, तो आप समझ जाओगे। देखो, 1,74,000 जो स्टूडेंट थे, जो मतलब सप्लीमेंट्री आए थे, उनको सीबीटी विषय में जो सप्लीमेंट्री आए थे उनको उत्तीर्ण किया जा रहा है, ठीक है। ये कौन थे? 2018-20 के सेकेंड ईयर पूरक वाले लड़के, 2019-20 के फर्स्ट ईयर के लड़के, और जो 6 महीने वाले हैं, ठीक है। तो इनको जो है तो ग्रेस मिलेगा और इन लड़कों का रिजल्ट अपडेट करने के प्रोसेस में चला गया है। अब आप बात आती है कि कब आएगा। आप लोग न्यूज़ दिखाए, आधे घंटे बाद आप पूछने लगते हो कि कब आएगा। मैं बार बार समझाया, आदेश आना, प्रोसेस होना और रिजल्ट आने में, तीनों में बहुत बड़ा अंतर है। आदेश आ गया, डीजी आदेश दिए, अधिकारियों ने उठा करके उसको किसको देंगे? विप्रो के देंगे। विप्रो क्या करेगा? अपने सॉफ्टवेयर में कोड लगाएगा, कितने का देना है, किस ईयर का देना है, कितना नंबर देना है, क्या उस मार्कशीट में लिखा आएगा कि नहीं आएगा, वो फिर कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के बाद वो फिर फाइनल रूप से देखते हैं और दिखाते हैं डीजी को। दिखाने के बाद फिर इसका एक टाइम आ जाता है, रिजल्ट अपडेट हो जाता है। तो ये काम विप्रो के हाथ में रहता है। डीजी आदेश कर देता है। अब डीजी मान के चलो कि 1 मिनट में आदेश किया तो 1 मिनट में अधिकारियों के पास, 1 मिनट में विप्रो के पास नहीं चला जाता है। हमेशा मैं आपको बता दूं, जो स्टैंडर्ड टाइम है, जो कानून है, जो नियम है, वो है 7 से 15 दिन का। आप 7 दिन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 दिन के अंदर ये चीज़ें अपडेट कर दोगे। आज मान के चलिए इसी वक्त अगर कोई चीज़ पारित हुई तो 15 दिन के अंदर उनका टाइम रहता है। 15 दिन के अंदर ही काम करने का टाइम होता है, उससे नहीं जाते। वो भले 1 मिनट में कर दें। अब क्या दिक्कत हो रही है कि अभी जो ग्रेस मार्क दिया गया था वो अलग अलग फील्ड के अलग अलग ईयर को दिया गया था। अब ये 1,74,000 जो स्टूडेंट है ना, इनकी दोबारा कोडिंग करनी पड़ रही है। कोडिंग करेंगे, इनको ग्रेस मार्क्स देंगे। अब ग्रेस मार्क्स मैं आपको बता दूं वही वाला देंगे जो पहले मिला था, जितना नंबर, और जो कंडीशन है वही कंडीशन जाएगी, बाकी कंडीशन नहीं जाएगी। तो आप ये समझिए कि किसी भी दिन, किसी भी टाइम पे रिजल्ट आ जाएगा। ये विप्रो के हाथ में है, अब डीजीटी के हाथ में नहीं है। विप्रो कितना जल्दी काम करता, आज देखिए, कल देखिए होली थी, सेकंड हाफ में काम करना चालू कर दिए, रिजल्ट वो अपना अपडेट कर दिए। और कौन सा रिजल्ट अपडेट किए?
आप सुन करके आश्चर्य हो जाओगे। ईडी का नंबर नॉट अपलोड था, ईडी का नंबर अपडेट हुआ, सीबीटी में वो ग्रेस मार्क पाया और पास हो गया वो लड़का। तो जहां का जिस स्टेट का भी नंबर आता चला जा रहा है और अगर स्टेट डायरेक्टर अप्रूवल करते चले जा रहे हैं तो भैया उसी समय रिजल्ट आ जाएगा। अप्रूवल करने के 12 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सवाल क्या हो रही है, ईडी और प्रैक्टिकल के जो डाटा नहीं अपलोड है या -1 वाले हैं, क्या हो रहा है कि नोडल आराम से काम कर रहे हैं, आराम से नोडल के पास हो गए, फिर वो किसके पास चले गए, डायरेक्टर के पास। तो डायरेक्टरेट में क्या हो रहा है, सर सबका आ जाने दीजिए, सबका आ जाने दीजिए रिजल्ट, फिर इसके बाद एक ही दिन में कर देंगे। कई स्टेट डायरेक्टर जो है तो जिनका मिलता चला जा रहा है, मैंने देखा उड़ीसा के डायरेक्टर ने, साउथ के डायरेक्टर ने, तेलंगाना के डायरेक्टर ने, पंजाब के कुछ जो है तो राजस्थान का सबसे बड़ी मिली, राजस्थान के डायरेक्टर तो पर डे करते चले जा रहे हैं। दिल्ली के किए हुए हैं, कुछ मुंबई महाराष्ट्र के आए हुए हैं, कुछ जो है केरल के आए हैं। तो इनके डायरेक्टर क्या कर रहे हैं कि रोज का रोज अपडेट कर रहे हैं। बाकी डायरेक्टर जो अपना टाइम लिए हैं 26 तारीख तक, तो वो कि भैया 22 तारीख तक ITI वाले करके लॉक कर देंगे, इसके बाद ही हम कर देंगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपको 28 मार्च तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बताऊं कि एक मध्य प्रदेश का लड़का मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा था कि सर आप चाहो तो 1 सेकंड में करवा सकते हो। मैं गया, बहुत सारे लड़के थे वहाँ के जो आप डायरेक्टर थे, वो बोले कि सर क्या 1 2 3 4 डाटा आ रहा। मैंने भी देखा, अरे यार ये क्या हो रहा है, नोडल वाले जो है तो डेटे नहीं भेज रहे हैं अभी, और 2 4 5 10 डेटा आए हैं, लड़कों के आए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि एक साथ ही भेजा जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, डर भी रहे हैं कि दोबारा ना हो। तो सही भी है उनको टाइम लेने दीजिए, इतना टाइम लग गया है तो आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ तो टाइम लीजिए। ऐसे -1 का भी हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ईडी प्रैक्टिकल में डाटा अपलोड नहीं है और जिनका जो है तो -1 है, तो वो 26 तारीख लास्ट डेट है। 22 तारीख तक ITI का है अप्रूवल करने का, नोडल का, ITI और नोडल का है, और 26 तारीख तक जो है स्टेट डायरेक्टर का। स्टेट डायरेक्टर जैसे कर देंगे, मैं तो कह रहा हूँ कि स्टेट डायरेक्टर कल कर दें यार, आज कर दें, अप्रूवल कर दें, कल आ जाएगा, लेकिन नहीं कर रहे हैं अपने नियम। इसीलिए मैंने मंत्री जी को जो वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बोला था, और सब मैं डायरेक्टरों को मैंने मैसेज किया है कि आप लोग होल्ड ना करिए, जैसे आ रहा है वैसे करते चलिए। तो कुछ स्टेट के डायरेक्टरों ने मेरी बात को सुना है और कुछ ने बोला है कि सर हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक हम कर देंगे, हम 26 तक वेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे केस हैं कि जो 26 तक जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आ गया, अब एक चीज़ और ध्यान से सुनिए, जो तोहफा मिला था DGT का, तो वो मैंने बता दिया 2018-20 के सेकेंड ईयर पूरक छात्र वालों को, 2019-20 के फर्स्ट ईयर के, और जो है तो 1 साल वालों को और 6 महीने वालों को मिल रहा है। ये सेमेस्टर सिस्टम सप्लीमेंट कैंडिडेट है और ये देखा जा रहा है, जो सेमेस्टर सिस्टम के सप्लीमेंट कैंडिडेट हैं उनको ये देखा जा रहा है, उनका जो बैकलॉग आया है खास तौर से 15, 16, 17 वालों को, उनको कैसे निकाला जाए, उनका रिजल्ट कैसे अपडेट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डेटा ही नहीं आए हैं। या तो NCVT पे रुके हुए हैं, या स्टेट पे रुके हुए हैं, या नोडल पे रुके हुए हैं, या उनके रिजल्ट फेल हुए, पास हुए, फिर फेल हुए सर्वर के कारण। तो उनको देखा जा रहा है और उनको देख करके वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको बता दूं, मजाक नहीं है, मेरे को नहीं लगता है, मैं सच बता दूं, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं 28 साल का, मेरे को नहीं लगता है कि सफलता के पूर्व से जो है तो सफलतापूर्वक जो है तो 100% हो जाएगा। पर 50-60% भी हो जाए ना तो मैं बहुत शुक्रिया मानूंगा भाई। फिर इसके बाद लड़ाई लड़ूंगा। जिनका 50% बचेगा तो ये देखा जाएगा कि उनको कैसे किया जाए। बहुत सारे डेटा गायब हो गए, लेकिन DG लगे हुए हैं। तो बोल रहे हैं कि बैकलॉग जो है, बैकलॉग का मतलब तो आप लोग समझ भी गए ना, सेमेस्टर सिस्टम बैकलॉग वालों को समझ गए जो लड़के हैं ना। तो 15, 16, 17 वाले अगर बैकलॉग कह दिया गया तो आप लोग उसके बारे में समझ जाया करिए। तो उनके भी लगे हैं। और एक चीज़ बता दूं, जो बाकी कह रहे हो ना कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, DG को शांतिपूर्वक से सब चीज़ें सुनने दीजिए। आप जब आवाज़ उठाते हो ना, और आप एक भी हमारा शो देख लीजिए, एक भी शो उठा करके देख लीजिए, जो मुद्दे उठे हैं वो सारे मुद्दे क्लियर हुए हैं।
और मैं मुद्दे तथ्य के साथ, आपने कुछ भी बोल दिया ना वो मुद्दा नहीं हो जाता भाई साहब। आपका जो मुद्दा आता है उसको एनालिसिस किया जाता है। मैं रिसर्च करता हूं पूरे दिन। आपका आज मुद्दा है, मैं रात भर कल पूरे दिन में रिसर्च करूंगा, तब शूटिंग करूंगा, तब ये आएगा, तब मैं डीजी को भेजूंगा, तब वहां से जवाब आएगा कि कौन से मुद्दे उठने हैं, कौन से मुद्दे नहीं उठने हैं। ठीक है। इसके बाद एक चीज बता दूं मैं कि एक आईटीआई के 2018-19 के भी लड़के हैं और खासतौर से वो मध्य प्रदेश के हैं, ग्वालियर के हैं, बहुत सारे आईटीआई के स्टेनो के भी हैं, इलेक्ट्रीशियन के भी हैं। बहुत सारे बच्चों का आज तक एग्जाम नहीं हुआ, जबकि निम्मी पोर्टल पे फीस काटी गई है। उसके बारे में उनके यहाँ के कई डायरेक्टर मेरे को बार बार मैसेज कर रहे हैं, लड़के भी फ़ोन कर रहे हैं, तो उनको बता दूं उनके केस को मैंने डीजी के पास भेजा, डीजी अपनी टीम पे भेजे और उस पर कुछ आपत्तियां आई हैं। मैं आपको खुल के बता दूं कि उसमें कुछ आपत्तियां आई हैं। वो आपत्तियां वो स्टेट डायरेक्टर को भेजेंगे और स्टेट डायरेक्टर उसको क्लियर करेगा। इसके बाद वो बच्चे एग्जाम दे पाएंगे। ये न्यूज़ है, मैं आपको बता दूं, ये कल की न्यूज़ है। कल हमको ये 11 बजे, रात को 11 बजे न्यूज़ आई, जो आज होली का दिन है, तो शाम को ये शूटिंग हो रही है। तो ये आप समझ लीजिए, आप लोगों के लिए ये चीज़ें आ गई हैं। दूसरा जो है, तो एक आईटीआई वाले जो हैं, तो आईटीआई वालों को भी एक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसमें उन्होंने बताया है, तो ये मैसेज पे देख लीजिए, आप लोग ज़्यादा बेहतर समझ जाओगे। ये आईटीआई वालों के लिए है, तो आईटीआई वाले आप समझ जाओ, ये मैसेज है, देख लीजिए आप लोगों के लिए क्या है। चूंकि आईटीआई का एक सवाल था कई डायरेक्टरों को, तो उसको मैंने भेजा, तो उनका ये जवाब आया है। तो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो आप इंग्लिश में भी देख लीजिए और हिंदी में भी देख लीजिए और संतुष्ट हो जाइए कि क्या क्या लिखे हैं। चूँकि ये आपके सवाल थे, तो आपके ही जवाब हैं, तो आपको ही बेहतर समझ में आएगा। ये स्टूडेंट को बताने की ज़रूरत नहीं है, एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है तो इसको देख लीजिए, मैं आपके उसमें डाल दिया हूँ। दूसरी चीज़ें बता दूं कि आईटीआई के एफिलिएशन के लिए भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या सर, देखिए आपको एनओसी लेनी पड़ेगी अगर आप आईटीआई खोल रहे हो, टेट बढ़वा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो। तो ये स्टेट डायरेक्टर के यहाँ का है, वो जो है तो आपको एनओसी देंगे। एनओसी में आपको लिखना पड़ता है कि मेरी ये सोसाइटी है, मैं यहाँ आईटीआई खोलना चाहता हूँ। दुनिया भर की चीज़ें आपको जब आप करोगे तभी एनओसी जाती है। स्टेट डायरेक्टर जो है तो प्रिंसिपल को भेजता है, प्रिंसिपल आपके यहाँ जाता है, विजिट करता है, इसके बाद आपको एनओसी देता है। और 31 तारीख लास्ट डेट है। निम्मी पोर्टल पे ऑनलाइन आपकी चल रही है, वही चीज़ है। दूसरी बात, 2-3 लोगों ने पूछा है कि सर हमारा 1+1 था तो 98 स्क्वायर मीटर था, अब हम उसको डबल करें। भैया डबल करोगे तो डबल सामान भी लगेगा और डबल जगह भी लगेगी, डबल क्लासरूम भी लगेगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर कोई भी चीज़ जैसे है उसको दूसरे डबल करते हो तो डबल भी लगेगा। और नियम भी लगेंगे, मैं आपको बता दूं, नियम भी लगेंगे। 1.07 एकड़ ज़मीन और 4 टेट, ये आप ध्यान में रख लीजिए। बाकी जो हो तो आप लोग पूछ सकते हो। दूसरा, आज क्या है, आईटीआई के पाठशाला में। तो आईटीआई के पाठशाला में आज है कि गालव ऋषि प्राइवेट आईटीआई, गुरखा चौकी, मलनपुर, भिंड, मध्य प्रदेश में। तो 24/3 को है, सुबह 10 बजे है। और इनका मोबाइल नंबर है 777-300-4541। तो आप लोग इनसे बात कर लीजिए। दूसरा, इन्हीं के आईटीआई में है, गालव ऋषि आईटीआई प्राइवेट आईटीआई में है। तो ये है बड़गांव रोड में, बड़गांव रोड, मुरार, ग्वालियर में। ये 25 तारीख को है और 10 बजे है। तो आप लोग ये साइट पे चल रही है तो देख रहे होंगे, वीडियो पे चल रहा है तो आप लोग इसको देख रहे होंगे, तो इसको देख लीजिए। और यहाँ जा करके, बहुत अच्छी आईटीआई है, यहाँ जा करके मध्य प्रदेश वाले जो हों तो वो कर लें। अब आईटीआई के पाठशाला में मैं आपको बता दूं कि कैरियर के बारे में तो आएगा ही, न्यूज आएगी ही, आपके सवालों का जवाब भी मैं आप पाठशाला में दूंगा। तो ये आज का जो प्रोग्राम था, आज तक के लिए इतना ही। आगे फिर किसी नए मुद्दे पे आएंगे और आपके सवाल उठाएंगे। आपके मुद्दे जो हों, मैं आपको बता दूं कि आपकी ताकत के, देखिए ये जो शो बनता है ना, सीधे से बता रहा हूं कि 1 मिलियन लोगों के लिए नहीं बनता है। ये शो बनता है सिर्फ 60 लोगों के लिए, जिसमें 50 स्टेट के डायरेक्टर हैं और 10 दो है डीजी के डायरेक्टर हैं। मेरे को उनको दिखाना है, वो देखेंगे तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं कहता हूं कि मेरे को 1 करोड़ व्यूअर आ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई। 1 करोड़ लोग देख लेंगे तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे? प्रॉब्लम तो सॉल्व डीजी करेगा ना।
और डीजीटी के अधिकारी करेंगे, स्टेट डायरेक्टर करेंगे, तो मैं शो उनके लिए बनाता हूं। हाँ, आप ताकत तब हमारी बढ़ जाती है जब आप हमारे YouTube पे आप कमेंट करते हो। तो जिनकी जो प्रॉब्लम है, तो मैं बोल रहा हूं कि मैं जवाब नहीं दूंगा आपको, मैं जवाब नहीं दूंगा कमेंट में, चूंकि फिर वो दूसरी चीजें चली जाती है। तो आप वहां कमेंट करिए, जो आपकी प्रॉब्लम है कमेंट करिए, रगड़ के कमेंट करिए, आप हजारों कमेंट करिए, वो फर्क पड़ता है। वो क्या फर्क पड़ता है, उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के डीजी को दिखाना पड़ता है कि सर देखिए इतने परेशान हैं। तो हम बोलते हैं, मेल जाता है, डेटा जाता है, आपकी स्क्रीनशॉट जाती है, तब जा करके होता है। और एक हाँ, एक चीज रह गई कि बहुत सारे लड़के बोले कि मार्कशीट अपलोड नहीं हो रही। मैंने वही चीज बोल रहा हूँ कि 15 तारीख तक डेट किसकी थी, डीजीटी की डेट थी। अब आगे किसका है, विप्रो का। तो विप्रो कितना दिन लेती है, 7 दिन तो लेती है ना, तभी 2-3 दिन तो बचे हैं ना। आज 18 तारीख हो गई, 15 से 18-19 हो गई, और लोड होगा, आप चिंता मत करिए, टाइम लग रहा है। और डीजी आपके बातें सारी चीजें सुन रहे। अब रिजल्ट आ गया, तो अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा था तो उसकी दिक्कत, ग्रेस मार्क नहीं आ रहे थे तो उसकी दिक्कत, अब रिजल्ट नहीं है। अरे भैया 4-5 अधिकारी हैं, काम करने दो आराम से, क्यों उनको गुस्सा दिलवा रहे हो, क्यों इतना कंप्लेन वहां पे कर रहे हो। आपको जो कंप्लेन करना है तो आप ITI के टॉक शो पे आप करिए कमेंट, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, और आप लोग जो है तो अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। कोरोना फिर से बढ़ रहा है, थोड़ा सा दूरी और मास्क बनाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।